हाय गाइस, वेलकम टू योर ओन चैनल डेली स्टॉक। आज की वीडियो में हम एंजल ब्रोकिंग आईपीओ के बारे में बात करेंगे और जानेंगे कि इस आईपीओ में आपको अप्लाई करना चाहिए या नहीं। तो इसके लिए आप वीडियो को एंड तक जरूर देखना। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो सबसे पहले हम जानते हैं एंजल ब्रोकिंग कंपनी के बारे में। एंजल ब्रोकिंग जो कंपनी है वो 1996 में फॉर्म हुई थी और ये जो एंजल ब्रोकिंग जो कंपनी है ये इंडिया की वन ऑफ इंडियाज ओल्डेस्ट स्टॉक ब्रोकिंग हाउसेज में से एक है। मतलब क्या कहते हैं कि एक तरीके से देखा जाए तो इस कंपनी को इंडियन मार्केट में 24 साल हो गए हैं और क्या कहते हैं कि ये जो कंपनी है वो काफ़ी समय से अच्छा खासा परफॉर्मेंस भी कर रही है और इसका मार्केट में अच्छा खासा नाम भी है। और आपको मोस्ट प्रोबेबली जो लोग भी शेयर मार्केट में काम करते हैं उनको पता ही है कि एंजल ब्रोकिंग कंपनी का क्या काम है, जो इसलिए मैं ज़्यादा आपको बताने की वो कोशिश नहीं करूँगा। और जो एंजल ब्रोकिंग कंपनी है उनका जो मार्केट प्रेजेंस है वो भी बहुत स्ट्रॉन्ग है और उनके जो एक्टिव क्लाइंट्स है वो कितने की 6.3% जो एनएससी के अंदर जो शेयर जो लिस्टेड है ना उसमें से 6.3% क्या कहते हैं कि एंजल ब्रोकिंग के क्लाइंट्स है। और जो एंजल ब्रोकिंग के जून 2020 में उन्होंने ये रिपोर्ट किया है कि उनके अभी फिलहाल 21,50,000 डीमेट अकाउंट उनके यहाँ पे खुले हुए हैं। तो आप सोच सकते हो कि इंडिया में मोस्ट प्रोबेबली 10 करोड़ से ज़्यादा लोग स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट नहीं करते हैं। तो आप सोचिए उसमें से 21,50,000 का डीमेट अकाउंट एंजल ब्रोकिंग में खुला हुआ है, जो कि बहुत बड़ी बात है। और ये एक डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन है। मतलब क्या कहते हैं कि आप इंटरनेट के थ्रू अपने घर के बैठे एंजल ब्रोकिंग के ऐप के अंदर आप अपने शेयर्स को बाय कर सकते हो, सेल कर सकते हो, अपने फंड को जो डीमेट अकाउंट का फंड है उसको आप अपने क्या कहते हैं बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करवा सकते हो। उसके लिए आपको कोई चेक वेक की फैसिलिटी की जरूरत नहीं रहेगी। ये भी बहुत अच्छा है। और जो ये कंपनी है ये क्या कहते हैं कि 4th लार्जेस्ट कंपनी है इन टर्म्स ऑफ एक्टिव एनएससी क्लाइंट। मतलब एनएससी के अंदर जितने लोगों के डीमेट अकाउंट लिस्टेड है ना उसमें से ये 4th लार्जेस्ट है। और ऐसा कहा जा रहा है कि कंपनी Q1 यानी कि जो नेक्स्ट ईयर का जो एंड होगा Q1 FY21 होगा जब तक ये 2nd लार्जेस्ट बन जाएगी। जिस तरीके से इनके जो क्लाइंट बढ़ रहे हैं उस तरीके से ये 2nd लार्जेस्ट भी बन जाएगी। तो दोस्तों जो एंजल ब्रोकिंग कंपनी है वो एक तरीके से है तो बहुत बढ़िया है और इसके क्या कहते हैं कि जो ब्रोकरेजेस वगैरह हैं वो भी बहुत नील है। तो एक तरीके से देखा जाए तो ये जो नए नए लोग होते हैं, जो न्यू इन्वेस्टर्स होते हैं, जो उनके लिए ये बहुत एक अट्रैक्टिव क्या कहते हैं ब्रोकर है। तो इसके लिए क्या कहते हैं कि एंजल ब्रोकिंग मेरे ख्याल से इसका फ्यूचर में ग्रोथ अच्छा है। और जो एंजल ब्रोकिंग लिमिटेड कंपनी है ये एक सम ऑफ द की प्रोडक्ट्स और फाइनेंशियल सर्विसेज भी प्रोवाइड करती है क्लाइंट्स को, जिसमें से सबसे पहला पॉइंट है वो ये है कि ये ब्रोकिंग एंड एडवाइजरी सर्विसेज प्रोवाइड करती है। ब्रोकिंग एंड एडवाइजरी सर्विसेज मतलब क्या कहते हैं कि अगर आपको ब्रोकिंग मतलब जो एक्सचेंज के बीच में वो आपके जो अगर आप कोई भी शेयर एंजल ब्रोकिंग से खरीदते हो तो फिर एंजल ब्रोकिंग उसको एनएससी तक पहुंचाता है। तो फिर वो एंजल ब्रोकिंग क्या कहते हैं कि ब्रोकर का काम कर रहा है, तो उसके लिए वो ब्रोकरेज चार्जेस वो लेता है। और जो दूसरा है एडवाइजरी यानी आपको क्या कहते हैं कि उनके क्लाइंट को टाइम टू टाइम पे कोई रिकमेंडेशन देना, एडवाइस देना कि आप इस शेयर में इन्वेस्ट कर सकते हो, इस फंड में इन्वेस्ट कर सकते हो। तो इस तरीके का काम भी एंजल ब्रोकिंग करता है। और जो दूसरा पॉइंट है वो ये है कि ये मार्जिन ट्रेडिंग फैसिलिटी भी प्रोवाइड करता है। ये तो अधिकतर हर ब्रोकिंग फर्म प्रोवाइड करती है क्योंकि वो सामने से सेबी से ही ये है ना फैसिलिटी दी गई है। और मार्जिन ट्रेडिंग का मतलब ये होता है कि अगर आपके पास कम पैसे तो आप इंट्राडे के अंदर क्या कहते हैं कि कम पैसे से भी ज़्यादा शेयर ले सकते हो। और जो तीसरा पॉइंट है वो ये है कि इन्वेस्टर एजुकेशन मतलब क्या कहते हैं कि किसी भी शेयर का कैसे एनालिसिस करते हैं और किसी भी शेयर में कैसे इन्वेस्ट करते हैं और उस शेयर को आपको कब तक होल्ड करना चाहिए, इससे रिलेटेड भी एजुकेशन एंजल ब्रोकिंग प्रोवाइड करता है। और जो 4th पॉइंट है वो ये है कि जो एंजल ब्रोकिंग है वो शेयर्स के अगेंस्ट आपको लोन भी दे देता है। और इसमें क्या कहते हैं कोई नई बात नहीं है, ये तो हर ब्रोकिंग फर्म आपको प्रोवाइड करती है। क्योंकि क्या करना होता है आपको आपके शेयर प्लेज करवाने होते हैं और शेयर प्लेज करवा के आपको क्या कहते हैं फंड मिल जाता है और उसको आप इंट्राडे में यूज़ कर सकते हो और इंट्राडे इक्विटी में यूज़ कर सकते हो। आप ऑप्शन सेलिंग में भी इस फंड को यूज़ कर सकते हो। 50% ना 50% आपके पास कैश अवेलेबल होना चाहिए। और जो 5th पॉइंट है वो ये है रिसर्च सर्विसेज भी प्रोवाइड करता है। रिसर्च सर्विसेज यानी कि कुछ नया जो मार्केट के अंदर आता है, कोई नया इंडिकेटर, टेक्निकल इंडिकेटर, तो उससे रिलेटेड भी आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करने का काम करता है एंजल ब्रोकिंग। अब जो इस कंपनी की जो कॉम्पिटिटिव स्ट्रेंथ है वो ये है, पहला है स्ट्रॉन्ग ब्रांड नेम।
स्ट्रॉन्ग ब्रांड नेम मतलब इस कंपनी का हर जगह मार्केट में नाम है। मतलब शेयर मार्केट में जो लोग भी इन्वेस्ट करते हैं उनमें से कोई भी ऐसा बंदा नहीं होगा जिसको एंजल ब्रोकिंग के बारे में पता नहीं हो। और जो दूसरा पॉइंट है वो ये है कि जो कंपनी वो एडवांस टेक्नोलॉजी और डिजिटलाइजेशन पे चल रही है। मतलब क्या कहते हैं कि अभी कुछ कुछ जो फर्म्स है उनका क्या कहते हैं कि इतना डिजिटलाइजेशन और वो इतना एडवांस टेक्नोलॉजी पे नहीं चल रहे हैं, और जबकि जो एंजल ब्रोकिंग है वो कंटिन्यूसली पिछले 10 सालों से एक अच्छे डिजिटलाइजेशन फॉर्म में चल रहा है। आप घर बैठे अपने शेयर्स को बेच सकते हो, सेल कर सकते हो। बाकी कुछ कुछ ब्रोकिंग फर्म्स में आपको कॉल लगा के अपने शेयर्स को बेचना पड़ता है और सेल करना पड़ता है। और जो तीसरा पॉइंट है वो सबसे अच्छा पॉइंट है कि स्ट्रॉन्ग क्लाइंट बेस। मतलब क्या कहते हैं कि इसके अंदर जो जिन लोगों ने भी डीमैट अकाउंट खुलवा रखा है ना वो एकदम स्ट्रॉन्ग है। मतलब क्या कहते हैं कि जो इसके जो सर्विसेज यूज करते हैं, जो इसके अंदर डीमैट अकाउंट जिन्होंने खुलवा रखा है वो मतलब रेगुलर कस्टमर है और वो मतलब रेगुलर बेसिस पे उसके अंदर इन्वेस्ट करते रहते हैं। तो इस बेसिस पे क्या कहते हैं कंपनी को रेगुलर बेसिस पे क्या कहते हैं कि अच्छा खासा ब्रोकरेज मिलता है और कंपनी अच्छा खासा रेवेन्यू भी कमाती है। और जो फोर्थ पॉइंट है वो ये है पैन इंडिया प्रेजेंस। और जो फिफ्थ पॉइंट है वो स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल परफॉर्मेंस। वो इसका मतलब ये कि कंपनी कंटिन्यूसली अच्छा खासा फाइनेंस में परफॉर्म कर रही है और अच्छा खासा कंपनी को पिछले कुछ सालों से प्रॉफिट हो रहा है और कंपनी का रेवेन्यू भी कंटिन्यूसली इंक्रीज हो रहा है। अब हम कंपनी के फाइनेंशियल्स पे नज़र डाल देते हैं। कंपनी के अगर प्रमोटर्स की बात करें तो अभी कंपनी के 3 प्रमोटर्स हैं मेन। एक तो है दिनेश डी ठक्कर, अशोक डी ठक्कर और है सुनीता एम मंगनानी। ये कंपनी के 3 मेन प्रमोटर्स हैं। और अगर हम एसेट्स की बात करें तो आप देख सकते हैं कि पिछले 3 सालों से लगातार कंपनी के एसेट्स इंक्रीज हुए हैं। और इस बार तो आप देख ही लीजिए 31 मार्च 2020 में कंपनी के 21,592.05 मिलियन कंपनी के टोटल एसेट थे। और जबकि इस बार आप देखिए कंपनी के एसेट 29,731.02 हो गए। देखिए कम से कम कंपनी के 3 महीने में कंपनी के 8,000 मिलियन के एसेट में बढ़ोतरी आई है, जो कि बहुत अच्छी बात है। अगर कंपनी के पास इतना एसेट पड़ा हुआ है तो कंपनी क्या कहती है कि कभी भी कंपनी को कोई प्रॉब्लम आएगी तो कंपनी उस एसेट से एक अच्छा खासा कैश जनरेट कर सकती है। और जो दूसरा पॉइंट है वो है रेवेन्यू का। अब आप देखिए कि पिछले 3 सालों से जो कंपनी का जो रेवेन्यू है वो लगातार कॉन्स्टेंटली वो सेम ही रहा है। और इस बार का रेवेन्यू देखा जाए, मतलब इस 3 महीने का रेवेन्यू देखा जाए तो वो निकल के आया है 2440.86 मिलियन। और जो कि देखा जाए तो ये सिर्फ 3 महीने का रेवेन्यू है। अगर आप इसको पूरे ईयरली बेसिस पे करोगे तो एक तरीके से ये दिखता है कि जो कंपनी का जो रेवेन्यू है वो ईयरली बेसिस पे इस बार बढ़ेगा और वो कम से कम 20 to 25% बढ़ेगा। और अगर कंपनी के प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की देखें तो कंपनी का जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है पिछले 3 साल में रिड्यूस हुआ है। अब वो पिछले 3 साल में इसलिए रिड्यूस हुआ है क्योंकि जो कंपनी के जो कॉम्पिटिटर्स है वो मार्केट में बहुत ज़्यादा आ गए। आपको पता होगा कि अभी मार्केट में ज़रोदा और अपस्टॉक की वजह से एंजल ब्रोकिंग का मार्केट शेयर कम हुआ है। आप हिस्ट्री खोल के देख सकते हो कि एंजल ब्रोकिंग का पहले मार्केट शेयर 10 से 15% के बीच में था और अभी वो 6.3% हो गया है। यही बात मेरे को कंपनी की बहुत नेगेटिव लगती है और इसीलिए कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी भी डिक्रीज हुई है। लेकिन इस 3 महीने की बात करें तो कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ी है और वो इसलिए बढ़ी है क्योंकि अभी लॉकडाउन था और लॉकडाउन के अंदर क्या कहते हैं कि बहुत लोगों ने शेयर मार्केट में इन्वेस्ट वगैरह भी किया था और वो रेगुलर बेसिस पे कर रहे थे। तो इसकी वजह से क्या कहते हैं कि कंपनी को अच्छा खासा ब्रोकरेज भी मिला है। तो इसकी वजह से सीधी सी बात है कि 3 महीने में कंपनी का रेवेन्यू और प्रॉफिट बढ़ा है। अब बात करते हैं कंपनी के एंजल ब्रोकिंग आईपीओ के, क्या कहते हैं आईपीओ की डेट और इससे रिलेटेड आईपीओ की डिटेल्स। अब जो कंपनी का जो आईपीओ है वो 22 सितंबर को चालू होगा और 24 सितंबर को क्लोज हो जाएगा। मतलब ये जो आईपीओ है वो अपकमिंग ट्यूसडे को ओपन हो जाएगा और थर्सडे को ये आईपीओ क्लोज हो जाएगा। और इसका जो इश्यू टाइप है वो है बुक बिल्ड इश्यू आईपीओ और इसका जो कंपनी का इश्यू साइज है वो है 600 करोड़, जिसमें से जो 300 करोड़ है वो फ्रेश इशू के फॉर्म में है और जो ओएफएस के फॉर्म में है वो 300 करोड़ का है। मतलब जो फ्रेश इशू होता है वो कंपनी क्या कहती है कि अपने ऑपरेशंस को हैंडल करने के लिए उसके लिए कंपनी क्या कहती है कि वो उसको यूज करती है। और अगर कंपनी की एक शेयर की फेस वैल्यू को देखें तो वो निकल के आती है 1 रुपये की 10 रुपये पर इक्विटी शेयर की।
और जो कंपनी की जो IPO प्राइस है वो है 305 से लेके 306, मतलब ये एक प्राइस बैंड है और एक तरीके से रिटेल इन्वेस्टर्स का आप 306 रुपीज़ ही मान लीजिए, क्योंकि अगर आपको IPO में इन्वेस्ट करना होता है तो आपको कट ऑफ प्राइस पे इन्वेस्ट करना पड़ता है। और अगर एक लॉट की बात करें तो 49 शेयर्स का एक लॉट है और मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी भी 49 शेयर्स है। और जो एंजल ब्रोकिंग का IPO है वो NSE और BSE दोनों पे लिस्ट होने वाला है। अब इसकी टेंटेटिव टाइम टेबल की बात कर लेते हैं। ये 22 को चालू हो रहा है और 24 को क्या कहते हैं कि क्लोज हो जाएगा और इसका जो फाइनलाइजेशन है वो 29 सितंबर को हो जाएगा। मतलब 29 सितंबर को आपको पता पड़ जाएगा कि आपको अलॉटमेंट मिला है या नहीं। अगर आपको अलॉटमेंट नहीं मिला होगा तो आपको पता पड़ जाएगा। और इसका जो रिफंड है वो होने वाला है 30 सितंबर 2020 को। अगर आपको शेयर्स अलॉट नहीं होंगे तो आपको रिफंड मिल जाएगा और जिन लोगों को शेयर्स अलॉट होंगे उनको 1 अक्टूबर को उनके डीमैट अकाउंट में शो हो जाएगा। और इस IPO की जो लिस्टिंग डेट है वो है 5 अक्टूबर 2020 को। और इसकी हम बात करते हैं लॉट साइज और रिटेल के बारे में। अगर आपको इसमें लगाना, इसके अंदर पैसा लगाना है तो आप मिनिमम एक लॉट आपको लेना पड़ेगा और जिसके अंदर 49 शेयर्स और क्या कहते हैं कि एक IPO के लॉट की अगर कट ऑफ प्राइस के हिसाब से देखें तो अमाउंट निकल के आती है 14994। और अगर इसके अंदर मैक्सिमम आप 13 लॉट लगा सकते हो जिसके अंदर 637 शेयर्स होंगे और 194,922 टोटल अमाउंट निकल के आती है। और जो रिटेल इन्वेस्टर्स है वो 2 लाख से ज़्यादा का अमाउंट नहीं डाल सकते। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा।